स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन उन अप्सराओं में एक ऐसी अप्सरा थी जो सबसे सुंदर थी। वह थी घृताची। महाकाव्य रामायण और महाभारत के साथ साथ पुराणों और कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में घृताची का उल्लेख मिलता है। उन्हें अप्सराओं की दिव्य श्रेणी में शामिल बताया गया है। उनका मुख्य कार्य था आर्षियों को प्रलोभित करना। इस अप्सरा के प्रेम में कई ईर्ष्य राजा और महाराज गिर पड़े थे। यहाँ तक कि उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कोई भी उनसे नजरें नहीं हटा सकता था। उनके सौंदर्य को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग समय पर विभिन्न मुनि ऋषियों और राजा महाराजाओं के साथ संयोग करके 100 से भी अधिक संतानों को जन्म दिया। उन्हीं संतानों में से एक थे द्रोणाचार्य। यह सुंदर अप्सरा विभिन्न समय पर व्यास, कुशाणब और भरद्वाज जैसे महान व्यक्तियों को भी अपने मोहजाल में फंसा चुकी थी। अप्सराओं में उनका एक विशेष स्थान था। व्यास का पुत्र की इच्छा और घृताची का आगमन। व्यास एक पुत्र की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने नारद के परामर्श पर एकाक्षर मंत्र से शिव और पार्वती का ध्यान करना शुरू किया। लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप किया। उनके तप की शक्ति से सारा संसार प्रभावित होने लगा, जिससे देवताओं के राजा इंद्र भयभीत हो उठे। इसके बाद भगवान शिव स्वयं व्यास के सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? व्यास ने उत्तर दिया, मैं केवल एक पुत्र चाहता हूँ प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा, प्रभु मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, पर कृपया मेरी यह विनती अस्वीकार न करें। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम जो चाहते हो वही होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि व्यास को एक पुत्र प्राप्त होगा जो ज्ञानी और प्रसिद्ध होगा। भगवान शिव की बात सुनकर व्यास प्रसन्न होकर लौट आए। एक दिन व्यास लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे ताकि आग जला सके। तभी वह पुत्र के बारे में सोचने लगे। आग जलाते हुए उन्होंने महसूस किया कि जैसे आग जलाने के लिए 2 लकड़ियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुत्र प्राप्ति के लिए एक स्त्री की भी आवश्यकता होती है। उसी समय सुंदर अप्सरा घृताची वहां प्रकट हुई, लेकिन व्यास ने यह पसंद नहीं किया और उनके श्राप के भय से घृताची तोते के रूप में बदलकर उड़ गईं। हालांकि व्यास ने जल्द ही अपना मन बदल लिया और उन्होंने घृताची के बारे में लालसा से सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा, काश एक बार मेरा और घृताची का मिलन हो पाता। इसके बाद उनका वीर्यपात हुआ जो लकड़ियों पर गिर गया। बिना समझे उन्होंने उन लकड़ियों को रगड़ते रहे और वहीं से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो शुक नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार इस सुंदर अप्सरा ने अपने सौंदर्य से ऋषि भरद्वाज को इतना मोहित कर दिया कि उनका वीर्यपात हो गया। भरद्वाज ने उस वीर्य को एक द्रोणी कलश में रखा और वहीं से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। केवल यही नहीं, घृताची ने और भी कई अर्षि और राजा महाराजाओं का हृदय जीत लिया। कुश के पुत्र कुशाणब एक राजर्षि थे। वे भी एक समय घृताची के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने उससे विवाह किया। उनके 100 पुत्रियां थीं। एक बार वायुदेव उन पर मोहित हो गए और जब उन्होंने वायुदेव को अस्वीकार किया तो वायुदेव ने उन्हें कुबड़ी होने का श्राप दे दिया। चुल्ली के पुत्र ब्रह्मदत्त ने उन्हें पुनः स्वस्थ किया और उनसे विवाह किया। यह सुंदर अप्सरा घृताची ने एक बार प्रमति नामक राजा को भी मोहित किया था। उनके पुत्र का नाम रुरु था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।